नमस्कार दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी या पीसीएस परीक्षा में इस टॉपिक से 2 प्रश्न तो जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आज इस टॉपिक को मैंने काफी मेहनत के बाद तैयार किया है और इस टॉपिक का नाम है प्रमुख दिवस या सप्ताह। ठीक है, आपने देखा कि इस तारीख को कौन सा डे मनाया जाता है, उस तारीख को कौन सा डे मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे अगर आप देखेंगे तो साल भर में प्रत्येक दिन कोई ना कोई दिवस या कुछ ना कुछ जरूर है। ठीक है, लेकिन इतने हम 365 या मतलब जितने भी हैं उतने तो हम याद कर नहीं सकते हैं। इसलिए जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उनको मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे करीब आई थिंक 50 के आसपास दिवस यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज आपके 2 प्रश्न पक्के होने वाले हैं। कभी 1 प्रश्न कभी 2 प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की हो या फिर वनडे एग्जाम हो या कोई भी परीक्षा हो, यहां से प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, तो वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा पूरा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, वो क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने सब मिलकर के इस महीने के अंत तक यानी कि मई के लास्ट तक शायद हम लोगों ने एक टारगेट फिक्स किया था, याद होगा आपको, कितने सब्सक्राइबर का? 20,000 का। ठीक है, यानी कि 20K सब्सक्राइबर हम लोग के सहयोग से होने चाहिए इस चैनल पर। ठीक है, लेकिन दोस्तों संख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। अगर यही हाल रहा तो 2 ही 4 दिन बचे हुए हैं, हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा एक्टिव होइए। ठीक है, आप एक्टिव नहीं हो रहे हैं। अब तो लॉकडाउन में देखिए ढील भी मिल रही है ना, थोड़ा थोड़ा आना जाना भी संभव हो रहा है। तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए और 2-4 लोगों को अपने आसपास जोड़ दीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। देखिए, लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है अगर उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, मतलब फिर हमें हताशा लगती है कि मतलब यार हमने लक्ष्य जो अपना गोल निर्धारित किया था लेकिन मिला नहीं। ऐसी सेम कंडीशन पढ़ाई में होती है कि अगर आप दिन भर का कोई टारगेट फिक्स करें कि शाम तक मुझे इतना पढ़ना है, लेकिन अगर आप उतना ना पढ़ पाए तो क्या होता है, दुख होता है कि यार मतलब बताओ मैंने पढ़ नहीं पाया। ठीक है, या फिर मान लो हमने इस वर्ष कोई जो है परीक्षा निर्धारित की है, टारगेटेड की है कि हमें इस परीक्षा में पास होना है, और अगर पास ना हो तो क्या होता है, दुख होता है, निराशा होती है। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए सब लोग मिल करके कि इस चैनल पर इस महीने के अंत तक कम से कम 20,000 सब्सक्राइबर हों। ये हम सबके लिए, इस डीपी एडुकेयर फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, एक मेरे लिए तो खुशखबरी है ही, वैसे आपके लिए भी खुशखबरी होनी चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल निराश मत होना। मैं पहले बोल रहा हूं कि इसमें निराशा कोई बात नहीं है। ठीक है, बल्कि आपको मोटिवेट और होना चाहिए। हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है, जैसा काफी लोगों ने देखा भी होगा कि लोक सेवा आयोग साइट पर विज्ञप्ति जारी हुई है। तो जो मेरा वेरिफिकेशन की डेट पड़ी है वो 2 जून की है। ठीक है, तो 2 जून को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहीं पर प्रयागराज लोक सेवा आयोग कैंपस में, और मैं जाऊंगा करवाने। और इसके बाद जो है फिर शासन को संस्तुति भेज दी जाएगी। ये आयोग जो है शासन को संस्तुति भेज देगा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं और आगे की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए। ठीक है, तो दोस्तों अब जल्दी ही हम लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफी व्यवधान हो गया था। और हम लोग उम्मीद है कि जून लास्ट या जुलाई स्टार्टिंग में लखनऊ पहुंच जाएंगे, अर्थात सचिवालय में हम लोग पहुंच जाएंगे। और सचिवालय पहुंच करके मैं प्रतीक्षा करूंगा कि आप लोग कितने जल्दी आते हैं। ठीक, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बहुत ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराएंगे। आप जल्दी ही हमारे पीछे से जो है सचिवालय का दरवाजा खटखटाएंगे कि डीपी सर मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलिए। मैं उम्मीद करता हूं और ऐसी आशा रखता हूं कि आप जल्दी ही सचिवालय का दरवाजा खटखटाएंगे और मुझे आवाज देंगे कि सर मैं भी आ गया हूं। ठीक है, चलिए हम पहले पहुंच जाते हैं, वहां की चीजों को समझते हैं और जो भी उससे संबंधित जानकारी होगी तो वो आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। इस संबंध में एक बात और कहनी थी, अगर इस दौरान जैसे मैं आपको सुबह एक वीडियो देता हूं, एक शाम को देता हूं। ठीक है, अब चूंकि क्या है ना कि डॉक्यूमेंट कलेक्शन में सारी चीजों में थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा सा व्यवधान हो जाए, हालांकि मैं होने नहीं दूंगा। अगर थोड़ा सा व्यवधान हो जाता है और कभी कभार कोई वीडियो मिस हो जाता है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, हमेशा जुड़ा रहूंगा। जब तक आप अंतिम रूप से सफल नहीं हो जाएंगे मैं आपका साथ छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। थोड़ा सा व्यवधान हो सकता है, डिस्टर्बिंग हो सकता है, ठीक है, या
वीडियो मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, गैप हो सकता है, किसी दिन नहीं मिल सकता है या किसी दिन एक ही मिले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, मुझे आपकी पूरी चिंता है और जितनी यहाँ पर कमी होगी या जो भी व्यवधान होगा उसकी सारी भरपाई आपको हम वहां पर चल के करेंगे। और हमारी टीम तैयार है, लोग पढ़ाने के लिए तैयार है। जैसे हम लखनऊ पहुंचेंगे तो हमारे और जो साथी लोग हैं, जो भी सिलेक्टेड लोग हैं, उनको हम लाएंगे इस मंच पर और उनसे भी हम आपको पढ़वाएंगे, ताकि सब लोगों का सामूहिक योगदान आपको मिल सके और आप जल्दी से समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, जो भी आप बनना चाहते हैं आप जल्दी से बन जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्किप नहीं करना, मेरे साथ बने रहना है। एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे चीजों को, वरना स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा आपका। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितने भी प्रमुख दिवस होते हैं कि किस तारीख को कौन सा दिवस या सप्ताह मनाया जाता है, वो सब आपको बताने वाले हैं। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी परीक्षा में आप जो है यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा गया है। हालांकि दिवस तो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने उनको छांट दिया है जो गैर जरूरी थे, इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो सिर्फ मैंने जो है इंपॉर्टेंट को यहाँ पर नोट किया है। तो 9 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि महात्मा गांधी जब कहां से, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो वो 9 जनवरी को ही आए थे, इसलिए उस उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, आपको पता ही कि स्वामी विवेकानंद के उनके जो है उपलक्ष्य मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये समारोह वगैरह होता है, कार्यक्रम भी होते हैं इस पर, जो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसके बाद फरवरी में आएंगे, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विश्व कैंसर दिवस। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो डॉक्टर वेंकटरमन थे उनके जो है उपलक्ष्य में। और 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को है विश्व जल संरक्षण दिवस। प्रश्न यहां से पूछा जाता है, पीसीएस परीक्षा में आता है कि जो है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को है विश्व टीबी दिवस, यानी ट्यूबरकुलोसिस विश्व क्षय दिवस। इसके बाद मार्च के बाद आई अप्रैल पर। 7 अप्रैल को कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के रूप में। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल कौन सा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? 1 मई को श्रमिक दिवस, अत्यंत महत्वपूर्ण है श्रमिक दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, ये यहां से मई स्टार्ट हो गया है, 1 मई, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, ये रेड क्रॉस सोसाइटी है तो वो मनाती है इसको, विश्व रेड क्रॉस दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जैव विविधता दिवस। कभी कभी क्या होता है कि जो है एक साइड दिवस दिए होते हैं, एक साइड डेट दी होती है और आपको मिलान करना होता है। ठीक है, 4 दिवस दिए रहते हैं, 4 डेट दिए रहते हैं, उसको आपको मिलाना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है आप याद रखिएगा। अगला है 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 31 मई। 5 जून उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि आपको पता ही होगा। इसके बाद 20 ये 5 जून है। इसके बाद 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या थी, उसकी विषय क्या था, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कि जो 2019 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था, उसका विषय क्या था। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि कारगिल हम लोग फतेह कर लिए थे, जीत गए थे कारगिल का युद्ध।
और इसके बाद 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना बहुत ज्यादा। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हमेशा पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब? 29 जुलाई को। अगला है 1 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस, ठीक है। और यही याद रखिएगा 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, ठीक है। यानी कि 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस और 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला है 12 अगस्त विश्व युवा दिवस। याद रखिएगा 12 जनवरी क्या था? राष्ट्रीय युवा दिवस है। ये क्या 12 अगस्त है? विश्व युवा दिवस है, ध्यान रखना है। इसके बाद 12 दिवस को ही एक और मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस, ठीक है। 12 अगस्त को। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। जो हमारे हॉकी के जादूगर थे ध्यानचंद, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको पता ही होगा। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 14 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नाम से? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्लियर? 16 सितंबर बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। जो ओजोन परत है हमारे वायुमंडल में, आयनमंडल में, उसमें जो उसका क्षरण हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। उसका संरक्षण कैसे किया जाए, उसको क्षरण होने से कैसे बचाया जाए। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर में आइए, 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्यों? गांधी जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, ध्यान रखिएगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को अगले ही महीने क्या? विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। ये राष्ट्रीय और ये विश्व है। अगला 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर फिर से एक बार इंपॉर्टेंट आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को। क्लियर? इसके बाद 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब आते हैं नवंबर में, तो 14 नवंबर को आपको पता है कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 14 नवंबर को एक दिवस और विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है। क्या मनाया जाएगा? विश्व शौचालय दिवस के रूप में 19 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब आते हैं अंत में दिसंबर, तो 1 दिसंबर को क्या है? विश्व एड्स दिवस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 दिसंबर क्या है? झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और 23 दिसंबर किसान दिवस, किसके उपलक्ष्य में? चौधरी चरण सिंह जो हमारे किसान नेता थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और 24 दिसंबर अंतिम है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये करीब 50 या 51 जो भी होंगे, इसकी आप लिस्ट बनाइए मंथ वाइज, इसको रट जाइए, लिस्ट बना करके अपने कमरे में चिपका दीजिए। रोज देखिए कब कौन सा डे है, देखेंगे परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न आपका रखा हुआ मिलेगा। निश्चित रूप से आप सही करके आएंगे और आपके जो स्कोर में इजाफा होगा। हमारी कोशिश यही कि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट करके कम से कम 10 से 12-15% आपके बढ़वा दें, ताकि प्री परीक्षा पास करने के लिए आपको मोहताज ना होना पड़े और आप अच्छा खासा स्कोर प्रारंभिक परीक्षा में करके आए। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार।